Hello everyone, hope you're doing well. Welcome back to our channel. Today we are going to learn about the Indian Ocean. तो आज हम जानेंगे इंडियन ओशन हिंद महासागर के बारे में। इससे पहले हमने पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन के बारे में पढ़ा था। आज जानेंगे इंडियन ओशन के बारे में। So let's start. Indian Ocean. The Indian Ocean is the third largest ocean in the world. विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर, थर्ड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। वैसा की ट्रिक्स से हमने याद किया था। सबसे पहले पैसिफिक ओशन है लार्जेस्ट, फिर अटलांटिक, ये दोनों हम कर चुके हैं, और अब इंडियन ओशन, देन सदर्न आर्टिक ओशन। सो इट इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. इट लाइज बिटवीन अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड सदर्न ओशन. तो कहाँ पे लाया करता है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, जो सदर्न ओशन वाला हिस्सा है, उसके बीच में ये लाया करता है। चलिए एक बार पिक्चर देखते हैं। इट लाइज बिटवीन अफ्रीका है, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सदर्न ओशन का पार्ट अंटार्कटिका, और ये है इंडियन ओशन, जो ब्लैक से आपको बाउंड्री दिख रही, ये सारा जो बाउंड्री है ये है हिंद महासागर, इंडियन ओशन। ठीक है, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और सदर्न ओशन अंटार्कटिका के बीच में इंडियन ओशन। अब इसकी बाउंड्रीज देख लेते हैं। वेस्ट में है अफ्रीका, देखिए वेस्ट में है अफ्रीका, नॉर्थ में एशिया, वेस्ट में अफ्रीका है, नॉर्थ में एशिया, ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया और साउथ में है इसके सदर्न ओशन। सदर्न ओशन, साउथ में आपको याद रहेगा नॉर्थ में एशिया है, वेस्ट में अफ्रीका, ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया और साउथ में सदर्न ओशन। वेस्ट अफ्रीका, नॉर्थ एशिया, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, साउथ सदर्न ओशन। ठीक है, बाउंड्री देख ली हमने इंडियन ओशन की। इंडियन ओशन इज द वार्मेस्ट ओशन, सबसे वार्म ओशन है ये, क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन में होता है इक्वेटर के पास, तो यहाँ पे हीट ज़्यादा रहती है, इसलिए ये वार्म एरिया होता है, वार्मेस्ट ओशन। इट इज़ द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, इंडिया। इकलौता ऐसा ओशन है जो किसी देश के नाम पर है, इंडिया के नाम पे है, हिंद महासागर, इंडियन ओशन। इंडिया लाइज एट इट्स नॉर्दर्न बॉर्डर। अब इंडिया के नाम पे क्यों है? क्योंकि जो इसका नॉर्थ बाउंड्री है, एशिया इसके नॉर्थ में है, तो इंडिया पे पड़ता है इसका नॉर्दर्न बॉर्डर। देखिए पिक्चर में, इंडिया इसके नॉर्दर्न बॉर्डर में है, ये नॉर्थ बॉर्डर है इसका, यहाँ पर इंडिया है नॉर्दर्न बॉर्डर में। ठीक है, इंडिया में मोस्ट ऑफ इट्स नॉर्दर्न बॉर्डर, काफ़ी नॉर्दर्न बॉर्डर इंडिया में पड़ता है उसका, इसलिए इसका इंडियन ओशन कहा जाता है। इंडिया इसके नॉर्थ बॉर्डर में लाया करती है, तो इसलिए इंडियन ओशन में कहलाता है। ये अकेला ऐसा ओशन है जो किसी देश का नाम पर, बाकी पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक ओशन किसी कंट्री के नाम पर नहीं है। इट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ईस्टर्न हेमिस्फीयर के बारे में हमने पढ़ा था, ईस्टर्न वेस्टर्न हेमिस्फीयर के बारे में, जब प्राइम मेरिडियन के बारे में पढ़ा था, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जो अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देती है, तो इंडियन ओशन आता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अभी पिक्चर में भी देखेंगे। इट वॉज अर्लियर नॉन एज ईस्टर्न ओशन, तो हमेशा से ईस्टर्न ओशन का नाम इंडियन ओशन नहीं था, पहले ईस्टर्न ओशन कहते थे, क्योंकि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, तो पहले इसे ईस्टर्न ओशन कहा जाता था, बाद में इसका नाम इंडियन ओशन पड़ गया। देखिए यहाँ पे ये है प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, प्राइम मेरिडियन। ये अर्थ को डिवाइड कर देता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। अब इंडियन ओशन कहाँ पर है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, इस वाले रीजन में ना, यहाँ पर लाया कर रहा है, तो इंडियन ओशन कहाँ पर है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इसलिए इसको पहले ईस्टर्न ओशन भी कहा जाता था। ठीक है, इट कवर्स अराउंड 20% ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस। तो अर्थ के सरफेस पे, पृथ्वी की सतह पर जितना भी वाटर है, जितना भी जल है, उसका 20% इंडियन ओशन में है। 1/5 ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस, 20% ऑफ वाटर कवर करता है अर्थ सरफेस में, वाटर ऑन अर्थ सरफेस। ठीक है, वार्मेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, ये तो हमने देख लिया, सबसे वार्म ओशन है ट्रॉपिकल लोकेशन की वजह से।
इट अकाउंट्स फॉर 40% ऑफ वर्ल्ड्स ऑफशोर ऑयल प्रोडक्शन। जो ऑफशोर मतलब किनारे से दूर जो ऑयल प्रोडक्शन होती है, तो 40% जितनी भी ऑफशोर ऑयल प्रोडक्शन होती है वो इंडियन ओशन में होगी। इट अकाउंट्स फॉर 40% ऑफ वर्ल्ड्स ऑफशोर ऑयल प्रोडक्शन। ठीक है, जितना ऑयल प्रोडक्शन होता है ऑफशोर, उसका 40% इंडियन ओशन में होता है। आइलैंड्स क्या है इंडियन ओशन के? मेजर आइलैंड्स मेडागास्कर, मालदीव्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, श्रीलंका, मॉरिशियस, लक्षद्वीप, ये मेजर आइलैंड्स हैं इंडियन ओशन में। आइलैंड क्या होता है? पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। मतलब एक ऐसा देख लीजिए, ऐसा एक लैंड का पीस है और जिसके सारे चारों तरफ जो पानी से घिरा हुआ है, ऑल साइड वाटर, उसको हम आइलैंड कहते हैं। तो मेजर आइलैंड्स क्या है इंडियन ओशन के? मेडागास्कर, मालदीव्स, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, श्रीलंका, मॉरिशियस और लक्षद्वीप। लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है इंडियन ओशन में? मेडागास्कर। इनमें से ये क्या है? मेडागास्कर। कहाँ पे है ये? अफ्रीका में। इट इज द 4th लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आइलैंड है मेडागास्कर और इंडियन ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड है मेडागास्कर। इंडियन ओशन में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? मेडागास्कर। बड़ा सा नाम है ना, तो बड़ा सबसे बड़ी सी कार, आप ऐसे भी रख सकते हो, बड़ी सी कार है, तो सबसे बड़ा आइलैंड है इंडियन ओशन का मेडागास्कर। मेडागास्कर 4th लार्जेस्ट आइलैंड भी है वर्ल्ड का, अफ्रीका में। ठीक है, आप एक पिक्चर देख सकते हो मेडागास्कर की। मेडागास्कर आइलैंड की एक पिक्चर है, ये अफ्रीका में लोकेटेड। पीस ऑफ लैंड है, ऑल साइड वाटर। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, एक पिक्चर में आप आइलैंड्स का नाम देख सकते हो जो इंडियन ओशन में है। अभी हमने देखा, जो में पढ़े थे वही नाम है। मालदीव्स, श्रीलंका, मेडागास्कर, कैगोस आर्किपेलागो। आर्किपेलागो होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अंडमान निकोबार आइलैंड्स, क्रिसमस आइलैंड, ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तो ये कुछ आइलैंड्स हैं जो इंडियन ओशन में पाए जाते हैं और लार्जेस्ट है मेडागास्कर और 4th लार्जेस्ट है ये वर्ल्ड में। इट इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडियन ओशन एंड 4th लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। अब आगे देखिए, अब पढ़ते हैं सुंडा ट्रेंच के बारे में। सुंडा ट्रेंच क्या है? ट्रेंच का मतलब क्या होता है? खाई। जो डीप वाटर में ओशन के अंदर एक खाई सी बनी होती है, का स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम कहते हैं ट्रेंच। ठीक है, हमने पैसिफिक ओशन में भी पढ़ा था मरियाना ट्रेंच के बारे में, अटलांटिक ओशन में भी पढ़ा था प्योर्टो रिको ट्रेंच के बारे में, तो इंडियन ओशन में है सुंदर ट्रेंच। सुंदर ट्रेंच इज अ डीप ओशनिक ट्रेंच इन ईस्टर्न इंडियन ओशन। तो ईस्टर्न इंडियन ओशन में ये लोकेटेड है। इसका डीपेस्ट पॉइंट है ये इंडियन ओशन का, सबसे गहरी जगह है इंडियन ओशन हिंद महासागर की, सुंदर ट्रेंच। इट इज ऑल्सो नोन एज जावा ट्रेंच। आपने जावा ट्रेंच के बारे में नाम भी सुना होगा, तो इसे जावा ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों एक ही है, सुंदर ट्रेंच और जावा ट्रेंच। इसकी डेप्थ कितनी है, गहराई कितनी है? 7450 मीटर्स। तो 7.5 किलोमीटर के आसपास इसकी डेप्थ है। इट इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ इंडोनेशियाज जावा एंड सुमात्रा आइलैंड्स। तो इसको जावा ट्रेंच क्यों कहते हैं? क्योंकि साउथ में लोकेटेड है जावा और सुमात्रा आइलैंड्स। सुमात्रा आइलैंड्स और जो इंडोनेशिया की में जो जगह है जावा, उसके साउथ में ये लोकेटेड है, इसलिए इसको जावा ट्रेंच भी कहते हैं और सुंदर ट्रेंच भी। अब ये फॉर्म कैसे हुआ था ट्रेंच, खाई कैसे बनी? इट वॉज फॉर्म बाय द सबडक्शन ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बीनीथ द यूरेशियन प्लेट। जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट नीचे आ गई थी यूरेशियन प्लेट के, तो उस वजह से ये खाई जैसा स्ट्रक्चर बन गया इंडियन ओशन में, वो है सुंदर ट्रेंच, जिसको हम जावा ट्रेंच भी कहते हैं। ये कहाँ पे लोकेटेड है? साउथ ऑफ सुमात्रा आइलैंड्स एंड जावा। पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक ओशन में हमने पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में पढ़ा था, जहाँ बहुत ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, वो एक्टिव वोल्केनोस है वहाँ पर, और अर्थक्वेक्स भी बहुत आते हैं। तो वो जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, तो उसी का ही पार्ट है
सुंदा ट्रेंच वहीं पे लोकेटेड है। ठीक है, तो ये बात हो गई सुंदा ट्रेंच के बारे में। सो होप यू लाइक इट। थैंक यू एवरीबॉडी। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं जो हमने आज की क्लास में पढ़ा, और फर्दर पॉइंट्स इंडियन ओशन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इंडियन ओशन थर्ड लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड का, तीसरा सबसे बड़ा ओशन है। उसकी बाउंड्रीज के बारे में हमने पढ़ लिया। उसके नॉर्थ में है एशिया, इंडियन नॉर्थ में है तो इसलिए इंडियन ओशन कहलाता है। साउथ में सदर्न ओशन, याद रहेगा आपको। वेस्ट में अफ्रीका और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया। वार्मेस्ट ओशन है, सबसे गर्म ओशन है, इकलौता ओशन है जो किसी देश के नाम पर है, इंडिया के नाम पर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाया करता है। पहले इसे ईस्टर्न ओशन भी कहा जाता था। इट कवर्स अराउंड 20% ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस। पृथ्वी की सतह पर जितना भी जल, जितना वाटर है, उसको 20%, 1/5 इंडियन ओशन में है। वार्मेस्ट ओशन है पूरे वर्ल्ड में। इट अकाउंट्स फॉर 40% ऑफ ऑफशोर ऑयल प्रोडक्शन। फिर हमने आइलैंड्स के बारे में पढ़ा जो इंडियन ओशन में पाए जाते हैं, मेडागास्कर, मालदीव, मॉरिशियस, श्रीलंका, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड, जिसमें से सबसे बड़ा आइलैंड है मेडागास्कर। बड़ा सा नाम है ना, बड़ी सी कार तो बड़ा सा आइलैंड। और फोर्थ लार्जेस्ट आइलैंड वर्ल्ड का भी है मेडागास्कर। मेडागास्कर की आप पिक्चर देख सकते हो।